हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता न्यूटन कॉलेज की तरफ से टीचिंग 11th 12th मैथ्स एंड अकाउंट्स, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन देश के कोने से विदेश के कोने से कहीं भी काफी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ सकते हैं। केवल और केवल 4,000 रुपए मात्र पूरे साल के लिए, चबा चबा के। मतलब कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस। जैसे क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं उसी तरह से ऑनलाइन में आप भी पढ़ सकते हैं। और हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें कि अलग अलग टॉपिक्स को मैं रिवाइज करवाता हूं, ताकि जब आप उस टॉपिक को पढ़ लेंगे मेरे द्वारा तो क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि कई बार कुछ बारीक चीजें हम छोड़ जाते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स में, इस सीरीज में जो मेरे चैनल न्यूटन गुरु 1991 पर अवेलेबल हैं, आप सारी वीडियोस बड़े अच्छे तरीके से देखकर समझ सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन की वीडियोस तो डली चुकी हैं, इंटीग्रेशन आप सीख चुके हैं, अब उसको अप्लाई किया गया है, जिसमें इस टॉपिक का पहले नाम होता था एरिया अंडर बाउंडेड रीजन, अब है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल जो आपने पढ़ा था ए टू बी, जिसको हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट से नाम देते हैं, इसका जब आंसर निकाला जाता है, मतलब आपने डेफिनेट इंटीग्रल से इसको क्वेश्चन को इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दी, इसका जो आंसर आता है वो आंसर आखिर शो क्या करता है। तो देखिए, जो भी आंसर आएगा, पहले तो ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ हमने बनाया, उसको ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट कर दिया, ए से लेकर बी तक। पहले उसका ग्राफ बनाया, कर्व बनाया, और उसको ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं, अगर हम इसको यहां से लेकर ए से लेकर बी तक इसको बादल मान ले, इस कर्व की इक्वेशन, ये जो कर्व दिया हुआ ना आपको, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के कर्व को बादल मान ले। और बादल क्या करता है? बारिश। तो ए से लेकर बी तक बादल मानना है, पूरा बादल नहीं मानना, ए से लेकर बी तक। उस बादल को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो बादल की बारिश कहां तक आएगी? पृथ्वी तक आएगी, धरती तक आएगी, जमीन तक आएगी, जिसको हमने एक्स एक्सिस मान लेना। तो बादल की बारिश एक्स एक्सिस तक आ रही है, तो ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये आंसर इस शेडेड पोर्शन को शो कर रहा है। मतलब अगर ये आंसर 15 है तो इस शेडेड पोर्शन का जो एरिया है, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया कितना है? 15 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है डेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट, जो कि अभी हम एरिया अंडर बाउंडेड रीजन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में लगाने वाले। मतलब जिसको भी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको बादल मान लो और उसकी बारिश करवा दो, ए से लेकर बी तक। अब इसमें करना क्या है? देखिए, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, और मैं आपको बताऊं कि आप बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अगर मेरे द्वारा जो स्टेप बताए जा रहे हैं, 5 स्टेप बताऊंगा, उस स्टेप के हिसाब से चलना है। जल्दबाजी नहीं करनी, कंगारू नहीं बनना है, उछल कूद नहीं करनी है। बिल्कुल जो स्टेप बताए जा रहे हैं, एक एक स्टेप को बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिकली करके देखिए, आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना आएगा, ये मेरा दावा है। पहली है कि y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब जो भी आपको इक्वेशन दी जाएगी उस इक्वेशन को आपने y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिख लेना है। जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसको आपने किस फॉर्म में लिख लेना है? y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिख लेना। ठीक है जी, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है, इसको y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद इसका स्केच बनाना है, ग्राफ बनाना है इसका, इसको प्लॉट करना है। प्लॉट आप सिस्टमेटिक तरीके से भी, और जो हमारा कस्टमाइज तरीका है, पहले भी बहुत बार कर चुके हैं 8, 9, 10 सब में, उस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। मतलब एक टेबल बना के एक्स और वाई की वैल्यू लेके। अदरवाइज कुछ इक्वेशन याद कर लो। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, ये पैराबोला है हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला। ये इलिप्स होता है जिसमें कि a हमेशा b से बड़ा होगा। ये देखिए, a जो है वो हमेशा b से बड़ा होगा। ये सर्कल की इक्वेशन है जिसमें सेंटर h के r रेडियस है। ये लाइन की इक्वेशन है। मतलब दिस वे और दैट वे, जैसे आपको ठीक लगे आप इसका कर्व बना लेंगे, इसकी प्लॉट कर लेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे टेबल बना के, या ये इक्वेशंस याद कर लेंगे तो सबसे बेस्ट है। ठीक है जी, अब ये जो कर्व बन जाएगा, देखिए कर्व बन गया, तो आपने क्या करना है? एरिया को सिलेक्ट करना है। एरिया को सिलेक्ट करते समय एक पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि एरिया बाउंडेड होना चाहिए, ओपन एरिया नहीं निकालना होगा। जैसे एलपीबी में तो कई बार ओपन एरिया भी निकालते हैं ना, इसमें ओपन एरिया नहीं निकालना,
इसमें हमेशा हमारे को क्लोज्ड एरिया निकालना है, बाउंडेड एरिया निकालना है, जो चारों ओर से घिरा हुआ है, चारों ओर से जो क्लोज्ड है वो निकालना है। अब कई बार क्या होगा कि क्लोज्ड एरिया एक से ज्यादा भी आ सकता है। देखो जैसे इसमें आ रहा है, एक तो अगर आप ध्यान दें, एक एरिया देखिए ये वाला आ रहा है, ये देखिए ए लाइन और पैराबोला से जो घिरा हुआ है, लाइन प्लस पैराबोला से जो घिरा हुआ है। एक एरिया ये वाला आ रहा है जिसमें, एक एरिया ये वाला आ रहा है जिसमें कि देखिए लाइन पैराबोला और एक्स एक्सिस आ रही है, लाइन प्लस पैराबोला प्लस एक्स एक्सिस आ रही है। तो दो एरिया दिख रहे होंगे आपको इसमें। ज्यादातर क्वेश्चन में तो एक ही आता है, बड़ा आसान है कि बाउंडेड एरिया पता चल जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एरिया एक से ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है ना। तो उस केस में आपने क्या करना है, ये देखना है कि बाउंड्रीज कितनी है, उस एरिया की बाउंड्री, बाउंड्री समझते हैं ना, जैसे क्रिकेट में खेलते हैं, बाहर वाली बाउंड्री को बोलते हैं, अंदर जो 30 मीटर का सर्कल होता है उसको बाउंड्री नहीं बोलते। बाउंड्री किसको बोलते हैं, जब गेंद उससे बाहर चली जाती है तो उसको चौका छक्का बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी कई बच्चे सोचते हैं सर ये जो आप बना रहे हो इसके बीच में वाई एक्सिस भी तो आ रही है, तो भाई वाई एक्सिस बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री होता है आसपास की लाइनें, तो वाई एक्सिस तो बीच में से जा रही है तो उसको बाउंड्री नहीं बोलना। बाउंड्री यहाँ पर है लाइन प्लस पैराबोला, और दूसरी बाउंड्री क्या है, लाइन प्लस पैराबोला प्लस एक्स एक्सिस। तो आपने क्या ध्यान रखना है, बाउंड्रीज विद इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब जब आपके पास एरिया एक से ज्यादा आ जाए तो आपने बाउंड्री देखनी है कि कितनी बाउंड्री बन रही है और क्वेश्चन में इक्वेशन कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में इक्वेशन कितनी दे रखी है और बाउंड्री कितनी बन रही है, ये देखना है बाउंड्री। मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको दी हुई है लाइन की इक्वेशन दे रखी है और पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है और लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो मतलब अब आपको वो वाला एरिया लेना है जिसकी दो बाउंड्रीज हो। तो मतलब ये तो तीन बाउंड्री वाला, ये तो नहीं लेना, तो ये वाला एरिया लेना आपने को, ये वाला एरिया लेना, क्योंकि इसमें दो ही बाउंड्री है और क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशन दे रखी। अगर क्वेश्चन के अंदर तीन दी होती, लाइन पैराबोला और एक्स एक्सिस, लाइन पैराबोला और एक्स एक्सिस, तो आप ये तीन बाउंड्री वाला एरिया लेते। तो समझ गए बात को, आपने एरिया जो लेना है वो बाउंडेड एरिया लेना है, लेकिन वो बाउंडेड अगर एक से ज्यादा आ जाए तो क्या करना है, आपको इक्वेशन काउंट करनी है, क्वेश्चन के अंदर कितनी इक्वेशन दे रखी है। अगर इक्वेशन दो दे रखी है तो बाउंड्री दो, इक्वेशन तीन दे रखी है तो बाउंड्री तीन वाला एरिया लेना, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, वैल्यूज ऑफ एक्स लेनी है। मतलब जिस बाउंडेड एरिया को आपने सेलेक्ट कर लिया है वो बाउंडेड एरिया शुरू कहां से हो रहा है और वो बाउंडेड एरिया खत्म कहां पर हो रहा है, वो बाउंडेड एरिया शुरू कहां पे हो रहा है और वो बाउंडेड एरिया खत्म कहां पर हो रहा है, ये देखना। तो बाउंडेड एरिया देखिए शुरू कहां पर हो रहा है, ये रहा, ये रहा, यहां से शुरू हो रहा है, और बाउंडेड एरिया खत्म कहां पे हो रहा है, ये रहा, यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। तो इन दोनों जगह पर एक्स की वैल्यू लेनी। अगर आप इसको बिल्कुल एक्यूरेटली बनाएंगे, ग्राफ पर बनाएंगे, तो ज्यादातर केस में पता चल जाता है कि दोनों एक्स की वैल्यू कौन कौन सी, दोनों एक्स की वैल्यू कौन कौन सी है, ये ज्यादातर केस में पता चल जाता है। ना पता चले तो सॉल्व कर लो। इक्वेशन जो दे रखी है, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और एक दी हुई है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स यहाँ पे डाल दो। ऐसे इसको सॉल्व करके अपने पास एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ये और ये। तो इस तरह से पहला स्टेप क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना है। दूसरा, उसको ग्राफ को प्लॉट कर लेना है। प्लॉट करते समय जो पहला पुराना मेथड है, टेबल बना के वो भी कर सकते हैं, इक्वेशंस को याद करके भी कर सकते हैं। तीसरा क्या है, एरिया सेलेक्ट करना है। एरिया सेलेक्ट करते समय क्या ध्यान रखना है, एरिया बाउंडेड होना चाहिए, चारों ओर से क्लोज्ड होना चाहिए, और अगर क्लोज्ड एरिया एक से ज्यादा हो जाए तो आपको देखना है कि कितनी बाउंड्री बन रही है और कितनी इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है। दो इक्वेशन दो बाउंड्री, क्वेश्चन में तीन इक्वेशन तीन बाउंड्री। उसके बाद वो एरिया कहां से स्टार्ट हो रहा है ये देखना है, वो एरिया कहां पे खत्म हो रहा है वो देखना है। अगर वो ग्राफ से पता चल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता चलता है तो क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन तो दो दे ही रखी होंगी, भाई दो तो दे ही रखी होंगी, उनको सॉल्व कर लो अगर नहीं पता चल रहा तो, ठीक है जी। अब ये जब सब कुछ पता चल जाता है, उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया, जो इसमें रिक्वायर्ड एरिया में तीन रूल है। अभी जो फिलहाल एनसीईआरटी है उसके अंदर पहला रूल ही डिस्कस किया गया है, लेकिन मैंने आपको सेकंड और थर्ड रूल भी समझाना है यहाँ पर, ताकि अगर बाई चांस इधर उधर हो जाए, किसी का ध्यान भटक जाए और वो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन डाल दे, तो आपको घबराना नहीं, क्योंकि आप सुरेंद्र सर के स्टूडेंट हैं। तो पहला है रूल नंबर 1, जिसमें सिंगल कर्व की इक्वेशन दी होती, कर्व की एक ही इक्वेशन दे रखी होगी, सिंगल कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी,
तो उसको आपने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, सिंगल कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी। देखिए जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, ये इस तरह का पैराबोला है, इसको आप ऐसे प्लॉट भी कर सकते हैं। ये इस तरह का पैराबोला, ये मैंने आपको बना दिया, ये देखिए पैराबोला बनाया, और क्या दिया हुआ है 1 और 4, एक्स की वैल्यू 1 ये होती है, एक्स की वैल्यू 4 ये होती है, ठीक है ना। तो ये सिंगल कर्व की इक्वेशन दी हुई थी, पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया, और y इक्वल टू एफ एक्स लिखने का, दूसरा प्लॉट करने का, तीसरा मेरे को एरिया सेलेक्ट करना है। तो एरिया देखिए बाउंडेड एरिया, कितने सारे बाउंडेड एरिया है, तो वही बात आ गई ना कि अगर बाउंडेड एरिया एक से ज्यादा हो तो क्या करना है, आपको ये देखना है क्वेश्चन के अंदर कितनी इक्वेशन दे रखी है। देखिए 1 2 3 और 4, तो आपको एरिया वो लेना है जिसकी 4 बाउंड्रीज हो, एरिया आपको वो लेना है जिसकी 4 बाउंड्रीज हो, 4। तो देखिए कौन सा एरिया ऐसा है जिसकी 4 बाउंड्रीज हैं, ये वाला भी है, 1 2 3 और 4, 4 बाउंड्री। ये वाला एरिया नहीं लेंगे आप, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी 3 बाउंड्रीज हैं, पैराबोला, एक्स एक्सिस और लाइन, पैराबोला, एक्स एक्सिस और लाइन, पैराबोला, एक्स एक्सिस और लाइन, इसकी 3 बाउंड्रीज हैं। लेकिन अपने को लेना 1 2 3 4 बाउंड्री वाला ये वाला एरिया लेना। तो एरिया सेलेक्ट हो गया ना, 4 इक्वेशन 4 बाउंड्री, 4 इक्वेशन 4 बाउंड्री। उसके बाद वैल्यूज ऑफ एक्स, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, कहां पे खत्म हो रहा है 4 पे। ये जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वो एरिया कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, वो एरिया कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, खत्म कहां पे हो रहा है 4 पर। तो 1 से लेकर 4 तक इसको बादल मान लेंगे, 1 से लेकर 4 तक अगर हम इसको बादल मान ले, बादल 1 से लेकर 4 तक, तो ये बारिश करेगा तो यहां तक करेगा। बादल की बारिश होती है तो कहां तक होती है, जमीन तक होती है, एक्स एक्सिस तक होती है, ये देखिए। तो यही एरिया तो निकालना है अपने को। तो 1 से लेकर 4 तक इसको बादल माना, बादल किसको माना आपने, रूट एक्स को। तो ये वाला एरिया आ गया। अपने को नीचे वाला एरिया भी निकालना है तो ट्वाइस कर दो, नीचे वाला एरिया भी निकालना है तो इसका ट्वाइस कर दो। अब इसका इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो कितना आसान हो गया। लेकिन ये आसान क्यों हुआ, ये नहीं कि मैंने समझाया, ये आसान इसलिए हुआ क्योंकि मैंने स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप इक्वेशन बनाने का, दूसरा स्टेप प्लॉट करने का, तीसरा स्टेप बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया एक से ज्यादा आ जाए तो जितनी इक्वेशन उतनी बाउंड्री। देखिए 4 इक्वेशन 4 बाउंड्री, और उसके बाद जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां पर खत्म हो रहा है उसको उतने हिस्से को बादल मान लेना है। तो बादल मान के जब बारिश करवाई वो एरिया आ गया, नीचे वाले एरिया भी निकालना है, ट्वाइस कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो इसमें देखिए, जो बच्चे कई बार परेशान होते हैं कि सर इंटीग्रेशन तो आता नहीं, तो क्या ये चैप्टर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसके अंदर मेनली 99.9% क्वेश्चन में ये वाले फॉर्मूले लगते हैं, ये वाले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में इलिप्स या सर्कल आता है तो ये लग जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन में लग जाएगा। मतलब ये 2 फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो भी आप ये चैप्टर बढ़िया तरीके से कर सकते हैं इंटीग्रेशन की जहां तक बात है। अब इसमें आते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 क्या है, एरिया माइनस रूल। एरिया माइनस रूल है रूल नंबर 2। अब ये एरिया माइनस रूल कब लगता है, जब एरिया के स्टार्टिंग में भी दोनों फिगर हो और एरिया के एंड में भी दोनों फिगर हो। देखिए जैसे मैंने ये पैराबोला और लाइन की फिगर बना रखी है, पैराबोला और लाइन की फिगर, ये देखिए ये वाला एरिया मेरे को निकालना है। ये एरिया स्टार्ट कहां से हो रहा है, इधर से, ये देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, और ये एरिया खत्म कहां पे हो रहा है, यहां पर। तो जहां पे आप स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर भी लाइन और पैराबोला है, जहां पे खत्म हो रहा है वहां पर भी लाइन और पैराबोला है। जहां से एरिया स्टार्ट हो रहा है वहां पर भी दोनों फिगर है, लाइन और पैराबोला। जहां पे एरिया खत्म हो रहा है वहां पर भी दोनों फिगर है, लाइन और पैराबोला। तो ऐसे केस में जब एरिया के स्टार्टिंग में भी दोनों फिगर हो, एरिया के एंड में भी दोनों फिगर हो, तो एरिया माइनस रूल लगता है। और एरिया माइनस रूल क्या कहता है, बड़ा आसान है, ऊपर वाली फिगर में से नीचे वाली फिगर माइनस कर देनी है, ऊपर वाली फिगर में से नीचे वाली फिगर माइनस कर देनी है, ऊपर वाले बादल में से नीचे वाला बादल माइनस कर देना। लॉजिक में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हर जगह वेरीफाई होगा। ऊपर वाले बादल में से नीचे वाला बादल माइनस कर देना। ऊपर से कौन सा बादल जा रहा है, ऊपर से जा रही है लाइन, ये देखिए, माइनस नीचे से कौन सा जा रहा है, बादल, पैराबोला। y इक्वल टू एफ एक्स तो लिख ही लेना इसको। तो लाइन के एरिया में से पैराबोला का एरिया माइनस कर देना है, क्योंकि ऊपर से लाइन जा रही है नीचे से पैराबोला। देखिए ऊपर से लाइन जा रही है नीचे से पैराबोला जा रहा है, और दोनों की लिमिट भी ऐसे में सेम होगी। देखिए a टू बी, बात आई समझ में। जब एरिया के स्टार्टिंग में भी दोनों फिगर और एरिया के एंड में भी दोनों फिगर, जहां से एरिया स्टार्ट हो रहा है वहां पर भी देखिए आपको लाइन और पैराबोला दिया हुआ है, जहां पे एरिया खत्म हो रहा है वहां पर भी आपको लाइन और पैराबोला दिया हुआ है।
तो आपने एरिया माइनस रूल लगाना है। एरिया माइनस रूल क्या कहता है, ऊपर वाली फिगर में से नीचे वाली फिगर माइनस कर देनी। ऊपर वाली फिगर कौन सी है, लाइन, नीचे वाली फिगर कौन सी है, पैराबोला, माइनस कर देना। दोनों की लिमिट भी सेम होगी, ये ध्यान रखना। और लास्ट रूल है, तीसरे वाला रूल जो अपना है वो ये है, एरिया प्लस रूल। अब ये एरिया प्लस रूल कब लगेगा, जब एरिया के स्टार्टिंग में डिफरेंट फिगर और एरिया के एंड में डिफरेंट फिगर होती है। जब एरिया के स्टार्टिंग में डिफरेंट फिगर और एरिया के एंड में डिफरेंट फिगर होती है, जब एरिया प्लस रूल लगता है। ये देखिए जहां पे ये पूरा एरिया है ना, एरिया की जब स्टार्टिंग हो रही है, ये देखिए यहां से 0 से, तो क्या चल रही है, ये कौन सा बादल चल रहा है, लाइन वाला बादल चल रहा है। जब एरिया की स्टार्टिंग हो रही है तो कौन सा बादल चल रहा है, लाइन वाला बादल चल रहा है। फिर यहां से चेंज हो गया ये, उसके बाद से क्या चलने लगा, सर्कल वाला बादल चलने लगा। मतलब जब हम एंड में पहुंचे, मान लो यहाँ पे ये है 0 है, यहाँ पे 2 है फॉर एग्जाम्पल। जब मैंने 0 से स्टार्ट किया, जब मैंने चलना स्टार्ट किया तो मेरे साथ साथ लाइन चली है, और फिर जब मैं पहुंच रहा हूं 2 पर, उससे पहले ही मैंने अपना रास्ता बदल लिया। किस रास्ते चलने लगा, सर्कल के रास्ते से चलने लगा। ठीक है जी। तो जब स्टार्ट किया था तो डिफरेंट फिगर थी, जब एंड किया तो डिफरेंट फिगर है। तो उस केस में एरिया प्लस रूल लगेगा, और एरिया चेंज वैल्यू भी निकालनी है, ये वाली वैल्यू भी निकालनी होगी, ध्यान रखिए। जहां से ये चेंज हो रहा है ना, भाई मैंने बोला ना, मैंने जब चलना स्टार्ट किया तो मैंने लाइन के रास्ते चलना स्टार्ट किया, फिर बीच रास्ते मैंने रास्ता बदल के सर्कल वाला ले लिया, क्योंकि मेरे को पहुंचना था यहाँ पर, मेरे को वहां पे लाइन नहीं ले जा रही थी, वहां जाने के लिए मेरे को सर्कल का रास्ता चुनना पड़ा। अब वो कहां से मैंने चेंज किया, वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, वो वही सॉल्व करके। जैसे मैंने बताया था ना, मान लो ये y इक्वल टू एक्स की लाइन दे रखी है, y इक्वल टू एक्स लाइन दे रखी है, और ये एक सर्कल दिया हुआ है। तो y की वैल्यू x यहां डाल दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, मान लो 1 आ गई। बात समझ रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने 0 से स्टार्ट किया और लाइन के रास्ते चलने लगा, फिर मेरे को जहां पर पहुंचना था वो मेरे को लाइन नहीं लेके जा रही थी, तो मैंने रास्ता बदल के सर्कल वाला रास्ता पकड़ लिया। अब वो कहां से मैंने चेंज किया, वो वैल्यू निकालनी, दोनों को सॉल्व करके। ठीक है। और ऐसे में लिमिट भी सीक्वेंस में होती है, मतलब जैसे 0 से 1 तक पहले मैं इक्वेशन लाइन लूंगा, और प्लस पहले मैंने इस बादल से बारिश करवाई, देखिए यहां तक बारिश हो रही है। अब इस बारिश ने पूरा एरिया कवर नहीं किया, इस बारिश ने कितना एरिया कवर किया, ये वाला अभी एक्स्ट्रा बड़ा है। उसके लिए बादल किसको बनाना पड़ेगा, सर्कल को। ये देखिए, तो 1 से 2 तक इक्वेशन सर्कल, तो 0 से 1 तक इक्वेशन लाइन, इतना बादल, फिर 1 से 2 तक इक्वेशन सर्कल, इतना बादल। तो दोनों को आपने प्लस कर देना, दोनों को आपने प्लस कर देना। पिछले वाले में क्या था, जहां से एरिया स्टार्ट हो रहा था वहां पर भी दोनों फिगर थी, जहां पे एरिया खत्म हो रहा था वहां पर भी दोनों फिगर। तो मैंने ऊपर वाली फिगर में से नीचे वाली फिगर को माइनस कर दिया था। लेकिन ये है एरिया प्लस रूल। एरिया प्लस रूल में क्या करना है, जहां पे एरिया स्टार्ट हो रहा है वहां से वहां तक जहां पे एरिया चेंज हुआ उसको प्लस करना है। तो दोनों की लिमिट सेम नहीं है, पिछले वाले में लिमिट सेम थी, इस वाले में क्या है अपने पास, ए से बी, बी से सी चल रहा है। ठीक है। तो ये दोनों को एरिया प्लस हो गया। तो ये 3 रूल है हमारे पास। मेनली मैंने बताया ना, एनसीईआरटी के अंदर पहला रूल है कि जिसके अंदर कि हमारे को ऊपर ये सिंगल इक्वेशन वाला है कि सिंगल बादल दिया हुआ, बस उसकी बारिश करवा दो, काम खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है ना, वैसे ये भी आता है जिसके अंदर प्लस और माइनस दोनों लगते हैं। ठीक है। जैसे एक ना ट्रायंगल दिया हुआ है, ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालने को बोल रहे हैं, ए बी और सी, तो इसमें दोनों लग जाते हैं। पहले हम ए से बी तक, जैसे यहाँ पे मान लो -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, एक्स की वैल्यू। तो पहले हम क्या करेंगे, -1 से 1 तक इक्वेशन ए बी को इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको बादल बनाएंगे। तो ये बारिश करेगा कहां तक, एक्स एक्सिस तक। अभी पूरी बारिश तो नहीं हुई, ये देखिए ये वाला बादल खाली है, अब इसको प्लस कर देंगे, तो प्लस वाला रूल लगा। +1 से 3 तक इक्वेशन बीसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, -1 से 1 तक इक्वेशन ए बी को इंटीग्रेट करिए, 1 से 3 तक बीसी को इंटीग्रेट कर दिए। देखिए पूरी ट्रायंगल कवर होगी। दोनों बादल ने बहुत बढ़िया बारिश करी है, दोनों बादल ने बहुत ही बढ़िया बारिश करी है और पूरी ट्रायंगल कवर कर दी। लेकिन इतनी जबरदस्त बारिश कर दी, बाढ़ आ गई, इतनी जबरदस्त बारिश कर दी, बाढ़ आ गई, मतलब एरिया बाहर निकल गया। एरिया देखिए कितना सारा बाहर निकल गया, ये सारा एरिया बाहर है, और ये एरिया किसका है, देखिए एसी का। तो उसको माइनस कर दो, -1 से 3 तक
इक्वेशन AC। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जो प्लस और माइनस दोनों तरह के रूल है। ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है इस बार, जिसमें आपको पहले दोनों को प्लस करना है। प्लस करने से जो बादल ने बारिश करी वो एक्स्ट्रा बारिश हो गई, अब एक्स्ट्रा बारिश हो गई तो उसको माइनस कर दो, इतनी बारिश नहीं चाहिए थी, तो ये इस तरह से हो जाएगा। और इसकी इक्वेशन निकालने, जो दो आपको पॉइंट दिए होंगे, इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला भी है y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इस फार्मूले से आपको इक्वेशन निकालनी। और लास्ट में अपनी ऐड, ये ध्यान रखना इस बात का कि ऑनलाइन कोचिंग अगर आप कहीं भी लेना चाहते हैं, देश के कोने से विदेश के कोने से, तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं केवल 4,000 रुपए में पूरे साल। सबसे बड़ी बात है कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं, रिकॉर्डेड भी मिल सकती हैं, लाइव तो पढ़ना ही पढ़ना। ठीक है जी, तो ऑल द बेस्ट। इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से करिए और हमारी PSP